हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 9, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। आधारभूत सेवा का मतलब है कि जीवन यापन के लिए राजस्थान में किन किन चीज़ों की व्यवस्था है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का संक्षेप में वर्णन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शिक्षा, कि शिक्षा की व्यवस्था राजस्थान में कैसी है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर सुलभ करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार से तय आयु के सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करवाने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयासरत है। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब है साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 66.11 रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता 89.19% और महिला साक्षरता 52.12% रही है। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अब स्वास्थ्य योजनाएं। राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी
चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। इसके साथ ही यह प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। संचार एवं डाक सेवा। वर्तमान युग सूचना एवं तकनीकी का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राम इसके प्रचलित साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, जो नवीन बदलावों के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करता है। यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंधित नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करता है एवं सूचना एवं तकनीकी से संबंधित सुविधाओं, शर्तों और सीमाओं को तय करता है। डाक सेवा। संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्री को भौतिक तथा वस्तुगत रूप में आदान प्रदान करने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग कार्यरत है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन हैं। सामान्य डाक सेवा रजिस्टर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल एक डाक भेजी जाती है, बल्कि बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं। बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा अपनी बचत बैंकों में जमा करवाई जाती है। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जाती है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। अब परिवहन सेवा। राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान में सड़क, रेल व वायु तीनों प्रकार के परिवहन के साधन उपलब्ध है। राज्य में कोई बंदरगाह नहीं है। सड़क परिवहन। राजस्थान के परिवहन के साधनों में सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित हुआ था। राजस्थान में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई जोधपुर व न्यूनतम धौलपुर में है। NH-15 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71 B है। तो ये अपने को ध्यान में रखने वाला है पूरा सड़क परिवहन का पैराग्राफ। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। रेल परिवहन। रेल परिवहन माल परिवहन व यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे व एवं पश्चिम मध्य रेलवे एवं 5 मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास जारी है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फड़ौदी, रातानाडा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली। तो दोस्तों ये तीनों पैराग्राफ सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं।
तो अपने को इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान में रखना है। और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसकी शब्दावली है बौद्धिक बुद्धि से संबंधित, व्यापक, बड़ा, पारस्परिक, आपसी, जीविकोपार्जन, जीने के लिए कार्य करना। अब है इसके अभ्यास प्रश्न। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये कितना है? 66.11। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है किससे? स्वास्थ्य सेवा से। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 और सबसे छोटा 71B। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है और नाम लिखिए। तो ये अपन ने पढ़ा है कि ये है जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, इनमें। तो दोस्तों ये चैप्टर हो गया कंप्लीट और अपन ने इसके देख लिए अभ्यास प्रश्न। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। धन्यवाद। और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।